क्लास 3 मज़मून उर्दू सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है आलूदगी। अब हम सबक के अल्फाज मानी देख लेते हैं। इसरार का मतलब है ज़ोर देना, हरियाली, सब्ज़ा, जूं जूं, जैसे जैसे, लारी अड्डा, बसों के खड़े होने की जगह। खुशी से झूम उठे, बहुत ज़्यादा खुश हुए, शोर व गुल, ज़्यादा शोर, रवानगी, आगाज़ सफ़र, आलूदा, मिलावट वाला, बेजार, परेशान, मुंतज़िर, इंतज़ार करने वाला, ताज़गी, रौनक, गर्दो गुबार, मट्टी और धुआं, सवार होना, सवारी पर बैठना, भली, अच्छी, गर्मजोशी से, बहुत खुशी से, नाकिस, ख़राब। ये थे हमारे अल्फाज मानी। अब हम सबक नंबर 10 का उन्वान पढ़ लेते हैं। सबक नंबर 10 का उन्वान है आलूदगी। आलूदगी का मतलब होता है माहौल की गंदगी। माहौल की गंदगी बहुत तरह की होती है। फ़िज़ाई आलूदगी भी होती है, आबी आलूदगी भी होती है, शोर की आलूदगी भी होती है। ये सब कुछ मिलकर माहौल को आलूदा करता है। अब हम सबक नंबर 10 की पढ़ाई कर लेते हैं। एहसन, मोहसिन और फ़िज़ा छुट्टियां होते ही अब्बू जान से दादा जान के गांव जाने के लिए इसरार करने लगे। यहाँ पर इमला के अल्फाज को अंडरलाइन कर दिया गया है। गांव में दादा और दादी इनके मुंतज़िर थे। बच्चों ने खुशी खुशी तैयारी की और लारी अड्डा रवाना हुए। रास्ते में ट्रैफिक का धुआं और शोर बहुत ज़्यादा था। यानी बच्चे जो दादी दादा जो थे वो बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। अब बच्चों ने रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि वहाँ सफाई का इंतज़ाम शहर में बहुत नाकिस था। जगह जगह गंदगी के ढेर थे। लोग मशरूबात के खाली डब्बे, प्लास्टिक के थैले, फलों के छिलके और खाने पीने की चीज़ों के लिफाफे इधर उधर फेंक रहे थे। इसके अलावा मक्खियाँ बिन बिना रही थी गंदगी और कूड़े पर। दुकानों पर रखी चीज़ों पर मक्खियाँ उड़ कर बैठ रही थी। लोग इधर उधर थूक फेंक रहे थे। बच्चे ये सब देखकर बहुत बेजार हुए और जूं जूं बस फिर शहर से निकलकर जब गांव की तरफ रवाना हुई तो गांव में सफ़र पुरसुकून और खुशगवार था। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। दादा जान और दादी जान ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। फिर जब वो सुबह खेतों में गए तो वहाँ पे उन्होंने बहुत साफ शफाफ सा पानी देखा। एहसन ने दादा जान से कहा कि गांव की फ़िज़ा साफ सुथरी है जबकि शहर में धुआं और गंदगी के ढेर हैं। दादा जान ने जवाब दिया कि ऐसा ही है, गांव में सहूलियात कम हैं, कारखाने और फैक्ट्रियां भी नहीं हैं, इस वजह से यहाँ पे धुआं वगैरह भी नहीं है, जबकि शहरों में कारखाने और फैक्ट्री वगैरह के धुएं की वजह से भी गंदगी होती है। इसके अलावा जो है वो जहरीले मादे पानी में शामिल होते हैं, फिर पानी को आलूदा करते हैं। इसी तरह से गर्दो गुबार जो है वो हवा में शामिल होकर हवा को आलूदा करता है। तो फ़िज़ा ने कहा कि दादा जान, मट्टी, जहरीले मादे, धुआं और गर्दो गुबार और पानी में कैसे शामिल होते हैं? कारखाने और फैक्ट्रियों का धुआं जब गर्दो गुबार में शामिल होता है तो इसे आलूदा करता है। कारखानों का गंदा पानी और जहरीले मादे नदी नालों और दरियाओं में शामिल होकर पानी को आलूदा करते हैं और शोर से भी माहौल आलूदा होता है। तो फ़िज़ा ने कहा कि क्या तरक्की के नुकसानात भी होते हैं? यानी अगर हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है कारखानों वगैरह की वजह से तो क्या इसके नुकसानात भी है? दादा जान ने फ़िज़ा की बात पर जवाब दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है सन। तो इसका मतलब है कि माहौल को साफ़ ना रखने से गंदगी पैदा होती है जो आलूदगी का बायस बनती है। दादा जान ने कहा कि जी हाँ, मोहसिन, हमें आलूदगी से बचने का कोई तरीका बताएं। तो हमें आलूदगी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। दरख्त जो हैं वो माहौल को साफ़ रखते हैं, दरख्त हवा को साफ़ करते हैं। फ़िज़ा ने मासूमियत से कहा कि फैक्ट्रियों और कारखानों के मालिकान को भी समझाना होगा कि माहौल को साफ़ रखने और आलूदगी से बचाने में हमारी मदद करें। तो दादा जान ने कहा जी हाँ, क्योंकि माहौल को आलूदगी से बचाना हम सब का फ़र्ज़ है। माहौल की आलूदगी हमारे लिए कैसे ख़तरनाक है? माहौल की आलूदगी की वजह से तमाम जानदार मुतासिर होते हैं, चाहे वो ज़मीन में रहते हैं, हवा में रहते हैं या पानी में रहते हैं।
سے جو شور کی آلودگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اعصابی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آخر بچوں کو یہ نصیحت کی دادا جان نے کہ ہمیں سب کو ماحول کو صاف رکھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ اب ہم صفحہ نمبر 48 پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس خالی جگہ ہیں جو آپ کے لیے فل کر دی گئی ہیں۔ بس جوں شہر سے باہر نکلی بچے وہاں خوب بھاگے دوڑے اور کودے پھاندے۔ بچے فصلوں کی ہریالی اور تازگی دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ صاف ہوا میں دھواں اور گرد و غبار شامل ہو جائیں تو ہوا بھی آلودہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے بھی ماحول صاف ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری 48 پیج نمبر 48 کی خالی جگہ۔ الفاظ معنی اور الفاظ جملے ہم ورک بک پر کریں گے۔ سوالوں کے جواب بھی ہم ورک بک پر کریں گے۔ اب ہم اگلے صفحے پر آتے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر 5 ہے۔ صحیح اور غلط کے سامنے ٹک اور کراس کا نشان لگائیں۔ یہ آپ کے لیے سالو کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس گرامر پورشن ہے۔ اس میں فعل، مفعول اور حرف ہیں۔ فاعل، مفعول اور حرف ہیں۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے، اور حروف ان دونوں کو جوڑنے والے چھوٹے چھوٹے حرف ہوتے ہیں۔ جیسے استانی نے یحییٰ کو شاباش دی۔ استانی شاباش دینے والی، اس لیے وہ فاعل ہے، جبکہ یحییٰ مفعول ہے اور نے اور کو حرف ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس اگلے صفحے پر سوال نمبر 7 ہے۔ الفاظ متضاد: شور، خاموشی، خوشی، غمی، آلودہ، شفاف، زندہ، مردہ، صفائی، گندگی۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر 10۔ امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔